नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने वैश्विक मंच पर बड़ी हलचल मचा दी है। इस तनाव की आग में तुर्की और अजरबैजान का नाम भी अब उछल गया है, क्योंकि ये दोनों ही देशों ने भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की निंदा करते हुए पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया। इस रुख ने भारत के लोगों के प्रति इनका गुस्सा भड़का दिया और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हैशटैग बॉयकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान जैसे अभियान ने जोर पकड़ ली। लोग इन देशों को सामान और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। खास तौर पर तुर्की पर भारत का गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 2023 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत ने तुर्की की दिल खोलकर मदद की थी, ऑपरेशन दोस्ती चलाई थी, लेकिन अब तुर्की ने बड़ी गद्दारी कर ली और भारत के खिलाफ स्टैंड लेकर उस मदद को पूरी तरीके से भुला दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे कि आखिर दोनों देशों के बीच बवाल क्यों मचा है, भारत ने तुर्की और अजरबैजान को कब कब और किस तरीके से मदद दी, इन दोनों देशों के रिश्ते पहले कैसे थे और इन कंट्रीज के बीच कौन कौन से गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं और इसके बॉयकॉट से कितनी परेशानी दोनों देशों को होने जा रही है। तो सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल 22 अप्रैल वो काला दिन था जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 26 लोग मारे गए। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें 9 ठिकाने आतंकवादियों के पूरी तरीके से नष्ट हो गए। इसके बाद तुर्की और अजरबैजान ने हमारे भारत के इस कार्रवाई की निंदा की और पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और तनाव बढ़ने पर चिंता जताई, लेकिन पहलगाम हमले पर वो चुप रहे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की में बने असीमगार्ड, सोंगर और बाइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीयों का गुस्सा और भड़क गया। अजरबैजान ने भी भारत की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कूटनीतिक समाधान की बात कही। इस रवैये को भारत ने गद्दारी माना, खासकर तुर्की की ओर से, क्योंकि भारत ने 2023 में तुर्की को भूकंप के समय उसकी खूब मदद की। इस विश्वासघात ने भारत में इन दोनों देशों के खिलाफ भावनाओं को आहत कर दिया और लोगों में गुस्सा भड़क गया। दरअसल फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का एक ताबड़तोड़ विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 55,000 से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस आपदा के समय में भारत ने ऑपरेशन दोस्ती चलाकर तुर्की की तुरंत मदद की और बड़े पैमाने पर मदद की। भारत उन पहले देशों में था जिन्होंने राहत सामग्री और बचाव के लिए दल भेज दिए। भारतीय सेना, एनडीआरएफ की टीमें, जिनमें डॉग स्क्वाड भी शामिल था, इसके अलावा मेडिकल टीम तुर्की गई थी। भारत ने 6 विमानों से करीब 7 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भी तुर्की भेजी थी, जिसमें 30 बिस्तरों वाला एक मोबाइल अस्पताल, टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और जरूरी दवाइयां शामिल थी। आगरा के आर्मी फील्ड अस्पताल से 90 डॉक्टर वहां गए थे और गरुड़ एयर स्पेस के द्रोणी ड्रोन मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए वहां भेजे गए थे। आप सोचिए कि एक देश जब संकट में था, भारत ने दिल खोल कर उनकी मदद की, अपनी पूरी सेना वहां उतार दी। भारतीय टीमें वहां 10 दिन तक दिन रात बचाव कार्य में जुटी रही। तुर्की के राजदूत फिराज सुनेल ने इसे सच्ची दोस्ती करार दिया था उस वक्त और कहा था कि जरूरत के समय मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। लेकिन जब सच्चा दोस्त मदद करता है और आप पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं होता। अजरबैजान के मामले में भी कुछ यही हुआ। भारत ने कई मानवीय सहायता अजरबैजान को दी। कोविड-19 के दौरान जब वैक्सीन की इतनी डिमांड थी, तब भारत ने अजरबैजान को वैक्सीन दी और उनकी मेडिकल हेल्प की। भारत ने अपने पड़ोसी प्रथम नीति यानी कि नाइबर फर्स्ट ये पॉलिसी अपनाई और वैश्विक आपदा के समय अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि यदि भारत वैक्सीन का निर्माण कर रहा है तो हम ऐसे देशों के लोगों की भी जान बचाएं जहां पर वैक्सीन मौजूद नहीं है। और अजरबैजान को भारत ने दिल खोलकर सहयोग किया। आपको बता दें कि भारत और इन देशों के बीच यानी कि तुर्की और अजरबैजान के बीच बहुत सुंदर रिश्ता पहले से रहा है।
भारत और तुर्की के बीच 1973 में दो पक्षीय व्यापार समझौता हुआ था और 1983 में भारत तुर्की संयुक्त आयोग की स्थापना हुई थी, जिसने आर्थिक और टेक्निकल सहयोग को बढ़ावा दिया। तुर्की के साथ भारत का व्यापार हमेशा मजबूत रहा है और भारत का व्यापार जो है जिसमें भारत तुर्की को ज़्यादा चीज़ें देता है। अजरबैजान के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, खास तौर पर तेल और व्यापार के क्षेत्र में। 2023 में भारत अजरबैजान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। दोनों देशों के साथ भारत का सालाना व्यापार तकरीबन 12 अरब डॉलर का है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान के प्रति ये रुख खासकर कश्मीर के मुद्दे पर समय समय पर तनाव का कारण रहा है। तुर्की ने 2019 में अनुच्छेद 370 यानी कि जो आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया था, इसकी भी आलोचना की थी और अजरबैजान ने भी इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के मंच पर पाकिस्तान का साथ दे दिया था। फिर भी भारत ने अपने मानवीय आधार पर इन देशों की मदद की, खासकर तुर्की को तो हमने बहुत ज़्यादा मदद किया, ये हम कभी नहीं भूल सकते। इसके अलावा अगर दोनों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिसाब देखें तो ये बहुत अधिक है। तुर्की को भारत जो है खनिज, ईंधन और तेल, जो कि 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में 96 करोड़ डॉलर का था। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, व्हीकल और उनके कल पुर्जे, कार्बनिक रसायन, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, प्लास्टिक, रबड़, कपास, मानव निर्मित फाइबर, लोहा, ये सारी चीज़ें वहाँ से निर्यात करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है। तुर्की से भारत जो है वो मार्बल, ब्लॉक और स्लैब, ताजे सेब जिसका व्यापार लगभग 1 करोड़ डॉलर का है, सोना, हरी सब्जियां, चूना, सीमेंट, खनिज तेल और इसके अलावा रसायन, प्राकृतिक मोती, ऐसी चीज़ें भेजता है। अजरबैजान की अगर बात करें तो अजरबैजान से भारत तंबाकू और उसके उत्पाद लेता है, चाय और कॉफ़ी की भी डिमांड होती है, अनाज, रसायन, प्लास्टिक, रबड़, कागज और सिरोमिक उत्पाद भी निर्यात करता है। अजरबैजान से भारत जो है वो पशु चारा, जैविक रसायन, आवश्यक तेल, इत्र यानी कि परफ्यूम, कच्ची खाल, जानवरों के चमड़े आयात करता है। 2023 में भारत ने अजरबैजान से 1.277 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था, लेकिन अब भारतीय बाजारों पर इसका असर पड़ रहा है क्योंकि अब जो है बॉयकॉट अजरबैजान और बॉयकॉट तुर्की काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। भारत में तुर्की से आयात होने वाला मार्बल कुल आयात का 70% हिस्सा है। खासकर उदयपुर जैसे मार्बल हब में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी ने तुर्की से मार्बल आयात बंद करने का ऐलान कर दिया है। इससे मार्बल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि तुर्की का मार्बल सस्ता होता है। भारत को इटली, स्पेन या वियतनाम से मार्बल आयात करना पड़ सकता है। तुर्की के सेब जो हिमाचल जैसे राज्यों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, इसके भी बहिष्कार से स्थानीय सेब उत्पादकों को फायदा होगा, लेकिन जो इंपोर्टेड सेब है उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। अजरबैजान से कच्चा तेल भारत के लिए कुल आयात का छोटा हिस्सा था, यानी कि 0.0002%, इसलिए इसका बहिष्कार ज़्यादा असर भारत में नहीं डालेगा। भारत के पास सऊदी अरब, रूस और इराक जैसे कई ऑप्शनल तेल आपूर्तिकर्ता हैं। कुल मिलाकर भारत की इन देशों पर निर्भरता कम है, इसलिए भारतीय बाजार पर बहिष्कार का जो असर है वो नहीं पड़ेगा। और लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो तुर्की और अजरबैजान के बाज़ारों पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान के लिए भारत एक बड़ा टूरिस्ट और इकोनॉमिकल सेक्टर है। 2023 में तुर्की में 3.9 लाख और अजरबैजान में 2.5 लाख भारतीय पर्यटक घूमने के लिए गए थे, जिन्होंने प्रति व्यक्ति औसतन $1000 वहां पर खर्च किए और इसका सीधा फायदा इन दोनों देशों को हुआ। इसके अलावा इजामी ट्रिप, कॉन्ग्स एंड किंग्स और इक्जिगो जैसी ट्रेवल कंपनियों ने इन देशों के लिए बुकिंग बंद कर दी है और 15 से 20% टिकट इसमें कैंसिल हो चुके हैं। इससे इन देशों के पर्यटन उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट और टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटरों को भारी नुकसान होगा। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही इन दिनों कमजोर होती जा रही है और भारत जैसे बड़े बाजार से आय का नुकसान इसे और मुश्किल में डाल सकता है। तुर्की के सेब और मार्बल के निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि अजरबैजान के लिए भारतीय तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का खरीदार है
और इस क्षेत्र में कमी से उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स यानी कि कैट ने भी जो है व्यापार बंद करने का अंतिम फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई है, जिसके बाद नुकसान और बढ़ सकता है। लेकिन सवाल उस गद्दारी पर है जो तुर्की ने किया है। तुर्की पर पाकिस्तान का समर्थन और भारत की सैन्य कार्रवाई की निंदा। भारत में गद्दारी साफ झलकी, खासकर इसलिए क्योंकि भारत ने जिस तरीके से उनकी मदद की, इतनी बड़ी मदद की, जिसके बाद भी तुर्की पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे एहसान फरामोशी भी बता रहे हैं। तुर्की ने न केवल पाकिस्तान का समर्थन किया बल्कि भारत के खिलाफ ड्रोन जैसे हथियार भी पाकिस्तान को दिए, जिसे भारत के खिलाफ बड़ा विश्वासघात माना गया। अजरबैजान का रुख भी भारत को नागवार गुजरा क्योंकि उसने भारत की कार्रवाई को गलत ठहराया। भारत ने इन दोनों देशों की मदद मानवीय आधार पर की थी, लेकिन इनके रवैये ने भारतीयों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचाई। ये सवाल भारत की राष्ट्रीय भावनाओं और कूटनीतिक रुख का नतीजा है। तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान समर्थन, खासकर तुर्की की ओर से भारत की भूकंप के सहायता के बाद विश्वासघात जो है भारत को काफ़ी चुभ रहा है। अगर आप भी इस बार समर वेकेशन में इन जगहों पर जाना चाहते हैं तो एक बार अपने से पहले देश के बारे में सोचिएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों देशों ने भारत के खिलाफ विश्वासघात किया, सिर्फ विश्वासघात ही नहीं, पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराए। ऐसे में इन दोनों देशों को अब सबक सिखाना जरूरी है। इस मुहिम का हिस्सा आप भी बनिए और भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत कीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।